अहम खबर शामिल करें। सिंध हाई कोर्ट ने आजम सवाती को मजीद केसेस में गिरफ्तार करने से रोक दिया है। अदालत ने आईजी सिंध को तमाम एफआईआर का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी है। केस की समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। बात करेंगे बिलाल अहमद से। बिलाल, बताइएगा इस हवाले से। जी, जस्टिस करीम खान आगा की सरबराही में सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आजम सवाती को मजीद केसेस में गिरफ्तार करने से रोक दिया है और अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन दी है कि चूंकि इस्लामाबाद में एक केस बेसिकली बनाया गया, पहला केस, और उसके बाद जितने भी केसेस हैं उनकी हैसियत के हवाले से एक सवालिया निशान है, लिहाजा अगर आजम सवाती की कस्टडी की दरकार भी है तो उन्हें इस्लामाबाद में रखा जाए। जस्टिस करीम खान आगा ने अब आईजी सिंध और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को ये कहा है कि वो तमाम तर जो मुकदमात आजम सवाती के खिलाफ सिंध भर के मुख्तलिफ थानों में दर्ज हुए हैं उनमें से हर एक केस का जायजा लिया जाए और ये जाना जाए कि क्या एक ही वाक़े की एफआईआर है या वाक़यात अलग अलग हैं, और ये भी देखा जाए जो इस्लामाबाद में जो वाक़या रुनुमा हुआ और एफआईआर का मतन है क्या सिंध में दर्ज होने वाली एफआईआर है उसका मतन उनसे मैच करता है या नहीं। और इस सिलसिले में ये भी अदालत ने कहा है कि हर एसएसपी और जो मुतलका थानों के जो एसएचओज हैं उनको आइंदा समाअत पर अदालत में लाया जाए ताकि उनसे भी अदालत ये पूछे। इस सिलसिले के अंदर दौरान समाअत अनवर मंसूर ने कहा कि उनके जो क्लाइंट हैं उनको गिरफ्तार किया गया, पहले बलूचिस्तान ले जाया गया और वहाँ से सिंध लाया गया और अब रिमांड भी ले लिया गया है, तो उन्हें इस बात का खदशा है कि मजीद भी एफआईआर हो सकती हैं और उनकी गिरफ्तारी हो सकती है मजीद केसेस में, जिस पर अब अदालत ने ये हुक्म जारी किया है कि आजम सवाती को मजीद मुकदमात में गिरफ्तार ना किया जाए और आईजी सिंध इस बात को इंश्योर करें कि जितने भी जो मुकदमात हैं उनकी जो कानूनी जायजा है वो लेकर आइंदा समाअत पर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए। अच्छा बिलाल, ये बताइएगा कि अभी कौन कौन से केसेस जो हैं वो सिंध में, खासकर कराची में जो हैं वो आजम सवाती के खिलाफ दर्ज हैं? जी देखिए, अनवर मंसूर खान ने अपने दलाइल में ये बताया है कि कुल 6 मुकदमात हैं जिनमें 5 कराची के मुख्तलिफ थाने हैं, वहाँ पर ये दर्ज किए गए हैं, जबकि एक मुकदमा अंदरूनी सिंध है जिसमें 3 रोज का जिस्मानी रिमांड भी लिया गया। जब अदालत ने ये फैसला तहरीर करवाया कि गिरफ्तार ना किया जाए सिंध में, तो इस मौका पर जो प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध थे उन्होंने कहा कि एक मुकदमा जो कि अंदरूनी सिंध में था उसमें आजम सवाती की गिरफ्तारी है और जिस्मानी रिमांड भी है। अगर आजम सवाती को बाहर आना है तो जमानत दायर करने के बाद और जमानत देने के बाद वो बाहर आ सकते हैं। ताहम अदालत ने कहा कि चूंकि मामला ये है कि सिंध के अंदर केसेस का जो कानूनी नुक्ता है वो उस पर एक अहम सवाल है, लिहाजा वही समझते हैं कि जो भी मामलात हैं आजम सवाती के हवाले से वो इस्लामाबाद के अंदर जो एफआईआर है उसको फॉलो किया जाए और बाकी जो एफआईआर हैं उस पर जब तक कोई अदालत फैसला नहीं देती उस वक्त तक उनकी गिरफ्तारी ना की जाए। जी ठीक है बिलाल, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। सिंध हाई कोर्ट ने आजम सवाती को मजीद केसेस में गिरफ्तार करने से रोक दिया है। अदालत ने आईजी सिंध को तमाम एफआईआर का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत की है। केस की समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अच्छा बिलाल, ये बताइएगा कि आईजी सिंध के इस्तीफे का भी मुतालबा किया गया है, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी, दौरान समाअत माहौल जो है थोड़ा सा तल्ख उस वक्त हुआ जब बेंच ने आईजी सिंध से मुकालमा किया और कहा कि ना सिर्फ ये आजम सवाती के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, ये डैनियल बर्ग का केस हो या सुबह जो एमपीओ का एक केस चला था परवीन रहमान का, उस समेत जो कि ये बेंच एक 2 रुकनी बेंच है और इस बेंच के सामने क्रिमिनल केसेस हैं और डेली की बुनियाद पर क्रिमिनल अपीलें मंजूर हो रही हैं और जो पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ होता है अब वो अदालत ने ऑब्जर्व किया है कि उसके अंदर जान नहीं होती, इसी वजह से मुल्ज़मान छूटते हैं। तो अदालत ने कहा कि आपका जो महकमा है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा और आईजी ने ये कहा कि उन पर एतबार किया जाए, भरोसा किया जाए और वो डिलीवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिस पर जस्टिस करीम खान आगा ने ये कहा कि हम आप पर एतबार कैसे कर सकते हैं, आपका जो महकमा है उसका रिकॉर्ड हमारे सामने मौजूद है, जिस पर माहौल थोड़ा सा तल्ख हुआ और आईजी सिंध ने कहा कि जो बेंच ने रिमार्क्स पास किए हैं उस पर उनको ज़ाती तौर पर तकलीफ हुई है और वो ये समझते हैं कि जो सिंध पुलिस है और उसके पुलिस फोर्स के कोई सरबराह हैं आईजी सिंध और उनके बारे में इस तरह के अल्फाज से उनको ठेस पहुंची है, जिस पर जो प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध थे वो रोस्टम पर आए और उन्होंने अदालत को कहा कि जो आईजी सिंध ने कहा है वो इस पर माजरत ख्वाह है। बाद में जस्टिस करीम खान आगा ने भी रिमार्क्स किए, उन्होंने कहा कि हम अपनी जॉब कर रहे हैं, अगर हमारे किसी अल्फाज से या रिमार्क्स किसी को तकलीफ हुई है या आईजी को हुई है तो वो भी उस पर माजरत ख्वाह है,
लेकिन चूंकि उनके इदारे की जो कारकर्दगी है उसके हवाले से उनकी ऑब्जर्वेशन है कि रोजाना की बुनियादों पर जो अपीलें आ रही हैं अदालत में और उसमें जो फैसले आ रहे हैं उसमें सब में यही नुक्ता नजर है कि जो पुलिस की तहकीकात हैं वो फेयर नहीं होती और उसका फायदा मुल्जमान को जाता है और अदालतें मजबूर होती हैं जो मुल्जमान को रिहा करने के ऊपर। तो अब इस सिलसिले में अदालत ने आईजी सिंध को हुक्म भी जारी किया है कि 15 दिसंबर तक तमाम तर रिकॉर्ड का जायजा ले आजम सवाती को और आइंदा समाअत पर रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे।